पत्नी गृहनगर से बाहर गई हुई थी। मैं घर पर अकेला था। सुबह के समय अपने लिए चाय तैयार कर रहा था। चाय उबल गई। मैंने कप में छान ली, किंतु देखा कि चाय बनाने की प्रक्रिया के आरंभ में ही जो चीनी मैंने उसमें डाली थी, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा, लगभग 25% बिना घुले ही चाय बनाने के बर्तन में बचा रह गया। मुझे याद आया कि मैंने अमेरिकी प्रवास के दौरान अनुभव किया था कि वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ की चीनी इतनी बारीक होती थी कि वो जल्दी ही घुल जाया करती थी। वह बूरा जैसी थी। फिर यहाँ चीनी मोटी क्यों? यहाँ तो चीनी का दाना जितना अधिक मोटा होगा उतनी ही अधिक महंगी होगी। हमारे यहाँ उचित अनुचित को देखकर कार्य में सुधार करने का नियम नहीं है, कम है। परंपराओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लीक से हटकर चलना हमें पसंद नहीं है। दरअसल अन्य मामलों में भी मैंने अनुभव किया है कि अमेरिका के लोग, जिनमें इंजीनियर, वैज्ञानिक, चिकित्सक आदि, यहाँ तक कि आम आदमी भी क्रिएटिव यानी रचनात्मक विचारधारा रखता है और वह सरकार को अपनी राय दे सकता है तथा उसकी अच्छी राय पर ध्यान देकर उसे क्रियान्वित किया जाता है। जबकि हम अपनी लीक छोड़कर चलना नहीं चाहते। हमारे यहाँ तो यदि रूढ़ियों या अंध परंपराओं को त्यागने की भी बात की जाए तो विरोधियों द्वारा एक महा वाक्य बोलने का रिवाज सा बन गया है, यह हमारी परंपराओं और मान्यताओं पर कुठाराघात है, हम इसे सहन नहीं कर सकते। वाह! विवाह जैसे अवसर पर तो कई ऐसे मूर्खतापूर्ण रिवाज हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति तर्कसंगत नहीं ठहरा सकता। उदाहरण दूं तो उनमें से एक रिवाज है ससुराल में दूल्हे के जूते चुराए जाने की परंपरा का। इस परंपरा के अनुसार जब दूल्हा जूते निकालकर फेरों की रस्म निभा रहा होता है तो दूल्हे की सालियां, यानी पत्नी, होने वाली पत्नी की बहनें, दुल्हन की बहनें दूल्हे के जूते चुरा लेती हैं। फेरों की रस्म से निपटने के बाद जब उसे जूते पहनने की आवश्यकता होती है तो ये सालियां फिरौती के नाम पर, अर्थात जूतों को वापस देने के बदले एक मोटी रकम, जो जूतों की कीमत से भी कई गुना अधिक हो सकती है, उसकी मांग करती हैं। सौदेबाजी के बाद समझौता होने पर तय रकम दूल्हे द्वारा सालियों को अदा करके जूते वापस होते हैं। यह प्रक्रिया जूते चुराने की रस्म के नाम पर से वैवाहिक समारोह का एक अनिवार्य अंग सा है। हालांकि केवल यही ऐसा रिवाज नहीं है जिसका यहाँ तर्कहीन उदाहरण के रूप में प्रकटीकरण किया जाए। बहुत सारे ऐसे रिवाज, और ये जूते वाली या अन्य जो रस्में हैं कभी भी और किसी भी कारण से शुरू हुई हो, किंतु जरा सोचिए, इसे जारी रखने वाले समाज को क्या सभ्य समाज कहा जा सकता है? किंतु इस रस्म के खिलाफ बोलने वाले को ही असभ्य कहकर उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि यदि एक अथवा दो चार व्यक्ति भी इस रस्म के खिलाफ खड़े हो जाएं और इसी बात के आधार पर मारपीट तक की भी नौबत आ जाए तथा पुलिस केस भी हो जाए, तब भी मुझे पूरी आशा है कि न्यायालय द्वारा भी उन सुधारकों को या सुधार करने के प्रयास करने वालों को ही परंपराओं में बाधा बनने का आरोप लगाकर दोषी ठहरा दिया जाएगा। इसी कारण आज हमारे समाज में बहुत सारी अंध परंपराएं जिंदा हैं जो समाज की प्रगति में बाधक बनी हुई हैं।